अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में और ये वो जगह है जहाँ से कांग्रेस जनता पार्टी और युवाओं ने खासतौर पर नीट पेपर लीक के बाद से अनशन किया और उसके बाद सोनम वांगचुक यहाँ से उठाए गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से पूरा मामला जो बहुत गरमाया हुआ था, उसके बाद कल वो तारीख भी है जहाँ पर संसद कूच का ऐलान किया गया था। हालांकि मंच पर तमाम नेता पहुंचना शुरू हुए थे। आज सुबह से लेकर शाम तक कई नेताओं ने संबोधन किया, क्योंकि कल मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और कई सांसदों का यहां पहुंचना लगभग शुरू हो चुका है। राजस्थान से हनुमान बेनीवाल, उत्तर प्रदेश से कई ऐसे सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि दृश्य आपको दिखाऊंगा मैं कि उस पूरे दंगे से निपटने के लिए, उस पूरे मामले से निपटने के लिए, क्योंकि छात्रों में जिस तरह का आक्रोश है, पुलिस व्यवस्था की ओर से यूनिट्स तैनात की गई है, पुलिस की अलग अलग तैनाती की गई है, वज्रवाहनों की तैनाती की गई है, आंसू गैस और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, इन तमाम चीज़ों को पहले ही पुख्ता किया गया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। और यहीं से, क्योंकि छात्र यहाँ से ही निकल कर जाएंगे, तो वाहनों को अभी से तैनात किया गया। एक वाहन आप यहाँ देखेंगे, एक उस रोड के पार में दिखेंगे जहाँ से जंतर मंतर की इससे पूरी वाहनों की यहाँ से एंट्री होनी है। और बैरिकेटिंग जो पहले लगाए गए थे, उसके बाद बड़े बैरिकेटिंग मंगाए गए हैं। लगभग 8 से 9 फीट ऊंचे ये बैरिकेटिंग है, लगभग 10 फीट की बैरिकेटिंग्स यहाँ दिल्ली पुलिस की लगाई गई है। हालांकि पूरा जो प्रोटेस्ट है उसके बाद, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की बैरिकेटिंग या तो विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर जब तक दिल्ली में ऐसे आंदोलन करता है तब तक हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन बैरिकेटिंग्स के ज़रिए इन छात्रों को यहाँ रोकने का काम इस बार प्रशासन को सौंपा गया है, क्योंकि यहीं से संसद कूच का ऐलान किया गया है और सीधे तौर पर वाटर कैनन और वज्रवाहनों की तैनाती अभी से की गई है। पुलिस और क्यूआरटी की अलग से टीमें गठित की गई है कि जो लोग यहाँ से कूच करने वाले हैं संसद के लिए, उन्हें फ़िलहाल रोका जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इस चीज़ का पुख्ता व्यवस्था के लिए प्रशासन को हिदायत दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर जो एडीएम है और तमाम क्षेत्रों के अधिकारी है, बार बार यहाँ पर तैनाती दिख रहे हैं। पुलिस के जो बैरिकेड्स है वो लगातार उस साइड में भी आपको नज़र आएंगे और दूसरी छोर पर भी आपको पुलिस के ये बैरिकेड्स नज़र आएंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान दूसरी ओर खड़ी होकर इस पूरे जो प्रकरण को रोकने का काम करेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में समझ में आया था कि छात्रों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक के अस्पताल में पहुंचाया गया और कल जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उसके बाद छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश ज़रूर फैला। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। आज संडे का दिन होने के चलते लोग ज़्यादा पहुंचे थे और कल ये अपेक्षा की जा रही है कि जब संसद कूच की जाएगी तो ज़्यादा संख्या में छात्रों की यहाँ उपस्थिति होगी। आगे की तरफ वो तमाम लीडर्स होंगे जो छात्रों की आवाज़ बनेंगे। अभिजीत दीपके उनके साथ आगे होंगे और उसके साथ ही कई ऐसे नेताओं को, क्योंकि मंच से हनुमान बेनीवाल और उत्तर प्रदेश के कई सांसदों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था और इस दौरान जो कई लीडर्स जो विपक्षी दल के हैं, अगर उनका साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये एक जो छात्रों की आवाज़ है वो संसद तक ज़रूर पहुँचेगी। सत्र शुरू होगा, सत्र हंगामेदार भी रहेगा, क्योंकि नीट पेपर लीक वाला प्रकरण संसद के अंदर ज़रूर गूंजेगा और इस आवाज़ को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स और पुलिस के तमाम इंतज़ाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन कल सुबह जब 9 बजे यहाँ से प्रोटेस्ट की शुरुआत होकर सीधे संसद की ओर कूच की जाएगी, तो माना जाता है कि इस पूरे मामले को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तैनाती अभी से कर दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई हिंसात्मक घटना उस दौरान नहीं हो। छात्रों को लगातार बार बार समझाया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे आंदोलन को जारी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी जाकर ये आंदोलन खत्म होगा और आगे अगर इस तरीके से आंदोलन चलता रहा तो गांधीवादी तरीके से इस पूरे आंदोलन को सुलह करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को बताया गया कि महात्मा गांधी और जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनकी तस्वीर हाथों में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर कूच किया जाएगा। लेकिन अमूमन ये तैयारी है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से जो छात्रों को यहीं पर रोकने का जो पूरा इंतज़ाम किया गया है, बड़े बड़े बैरिकेड्स अभी से लगा दिए गए हैं और आने वाले समय के अंदर जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, उस चीज़ से निपटने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां हैं। देखिए, पूरा मामला जो है वो छात्र संगठन कई बार से आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन अब जब मामले बढ़ते जा रहे हैं और जब सोनम वांगचुक के अस्पताल में पहुंचाया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिला है, जिसके चलते छात्रों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ी है। और एक बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के लिए भी होगी कि आखिरकार इतने हज़ारों की तादाद में छात्र अगर यहाँ पहुँचेंगे तो आखिरकार उन्हें कैसे रोका जाएगा और कैसे इस आंदोलन को यहीं पर रोक कर पूरे मामले को लेकर रफा दफा करने का काम प्रशासन करेगा।
कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जंतर मंतर, नई दिल्ली।